हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब एक जो सर्कल होता है अपना, जैसे ये सर्कल है बेटा, यहां पर इसका जो सेंटर है वो सर्कल का सेंटर सर्कल के इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में। ये क्या है, इंटीरियर यानी उसके अंदर, एक्सटीरियर यानी उसके बाहर। तो सर्कल का सेंटर तो सर्कल के अंदर होता है ना, अंदर यानी कि बेटा इंटीरियर। क्लियर है? तो आपने ब्लैंक में क्या लिखना है, इंटीरियर। तो आप लिखोगे यहां पर इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का सेंटर उसके अंदर लाई करता है। नेक्स्ट, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। देखिए एक पॉइंट लिया मैंने, देखिए ये जो डिस्टेंस है ना ये होता है रेडियस। यहां सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं बेटा रेडियस। तो फिर ये क्वेश्चन हमसे करता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है रेडियस से भी ज्यादा है। रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस तो सर्कल के बाहर जाएगा ना। अगर हम कहें एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से कम है तो यानी कि वो तो ये हो गया रेडियस से छोटा। लेकिन बात करें रेडियस से ज्यादा तो ये हो गया रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस। तो वो ये पॉइंट कहां है, सर्कल के अंदर या बाहर? बाहर यानी एक्सटीरियर। तो बेटा हम ब्लैंक में ये भरेंगे पॉइंट अपना एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो बताइए बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है? मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। जो सबसे लंबी कॉर्ड है वो डायामीटर होती है बेटा अपनी। सर्कल में सबसे लंबी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज द डायामीटर ऑफ सर्कल। फिर क्वेश्चन है, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायामीटर। मतलब कि एक आर्क जो है, एन आर्क इज मतलब एक आर्क को हम क्या बोलेंगे जब इसके एंड आर द एंड ऑफ द डायामीटर। मतलब कि बेटा ये अपनी एक आर्क होती है ना, आर्क के जो दो सिरे हैं सर्कल के डायामीटर पर हैं। तो अब इसको दो हिस्सों में तोड़ के देखो, वो दो हिस्से कौन से बनेंगे? एक तो ये, एक तो आर्क ये हो गई और ये इसका डायामीटर हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले को मैंने थोड़ा अलग कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या बन गया, एक नीचे वाला हिस्सा आधा सर्कल है ना, ऊपर वाला हिस्सा भी एक आधा सर्कल है। आधे सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज द सेमी सर्कल। क्लियर? एन आर्क इज ए सेमी सर्कल। उस एक आर्क को हम, ये जो ये बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं आर्क। एक आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। कब? When its end are the end of the diameter, जब इसके जो एंड है ना आर्क के यानी कि ये, these are the diameter of the circle। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का वो सेगमेंट, वो हिस्सा इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। मतलब सेगमेंट क्या होती है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज, सर्कल की सेगमेंट क्या होती है, रीजन बिटवीन एन आर्क। देखिए ये एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है। ये क्या है, आर्क, और ये क्या है, कॉर्ड। तो आर्क से कॉर्ड के बीच का ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोला जाता है, सेगमेंट। क्या बोला जाता है बेटा, सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट किस किस के बीच का रीजन है, एक आर्क, ये जो आर्क है, और एक कॉर्ड, ये क्या है, कॉर्ड। तो यहां पर बेटा आ जाएगा आपके पास CHORD। क्लियर है? आर्क और कॉर्ड के बीच का जो हिस्सा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्लियर?
अब लास्ट पार्ट देखिए, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। सर्कल क्या करता है, प्लेन को डिवाइड कर देता है। देखिए ये एक प्लेन है, क्या है ये, एक प्लेन। यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल ने इस प्लेन को कितने हिस्सों में बांट दिया। देखिए एक हिस्सा तो ये रहा इंटीरियर, जो कि सर्कल का क्या है, इंटीरियर, अंदर का हिस्सा। एक हिस्सा ये रहा जो कि सर्कल के बाहर का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, सर्कल जो है प्लेन को कितने भागों में बांटता है। ये सर्कल है, उसने इस प्लेन को कितने हिस्सों में बांटे, तो सर्कल के अंदर का हिस्सा, एक सर्कल के बाहर का हिस्सा, और तीसरा सर्कल ऑन द सर्कल। थर्ड पार्ट क्या है, जो सर्कल के ऊपर है, सर्कल की बाउंड्री है जो वो। ठीक, तो टोटल कितने पार्ट हैं बेटा, यहां पर 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स बनते हैं टोटल, 3 पार्ट्स। तो क्लियर है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर करते हैं, अब पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट। देखिए मान लीजिए एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो मैंने ये एक लाइन बना ली, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम रेडियस बोलते हैं सर्कल की। ट्रू है या फॉल्स, बिल्कुल ट्रू है बेटा। सर्कल के सेंटर से सर्कल पर कहीं भी एक लाइन बनाओगे तो वो लाइन क्या होगी, सर्कल का की रेडियस। क्लियर है, तो आप लिख दोगे, कंप्लीट लिखना आपने, दिस इज ट्रू। क्लियर है, इसके आंसर में क्या लिखोगे, दिस इज ट्रू। तो मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दिया है टी। नेक्स्ट है, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। एक सर्कल के अंदर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती हैं। क्या सर्कल में कोई गिनी चुनी कॉर्ड होती है? देखिए बेटा, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉर्ड भी इसके अंदर इनफाइनाइट बन सकती है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट, मैं इनको मिला देता हूं तो ये क्या बन गई, एक कॉर्ड। अब यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, मैं इनको मिला देता हूं, ये भी क्या बन गई, एक कॉर्ड। अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाया तो एक कॉर्ड बन। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बन सकती हैं एक सर्कल के अंदर, उनकी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर, तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा फॉल्स है। मतलब सर्कल में जो नंबर ऑफ कॉर्ड है वो कितनी भी हो सकती हैं, फिक्स या फाइनाइट नहीं है वो। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल आर्क, क्वेश्चन है अपने पास, अगर एक सर्कल में 3 बराबर आर्क हो, सर्कल को 3 हिस्सों में बांट दिया, मान लीजिए 3 आर्क में बना दिया हमने। एक आर्क तो सर्कल की ये, एक ये और एक ये, तो हर आर्क को मेजर आर्क बोलेंगे। क्या ऐसा सही है? देखिए सर्कल की 3 आर्क है, 1 2 3, तीनों बराबर हैं, तो क्या तीनों को हम मेजर आर्क बोल सकते हैं? नहीं, मेजर का मतलब होता है बड़े वाली आर्क। यहां बड़े वाली कोई भी नहीं है, सारी इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की ऐसी कॉर्ड विच इज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। देखिए एक सर्कल है, मैंने उसको 2 बार अलग अलग जगह ड्रॉ कर दिया, सेम है सर्कल। मान लीजिए सर्कल की ऐसी कॉर्ड जो कि उसकी रेडियस से डबल है, उसको डायामीटर बोलते हैं। बिल्कुल सही तो है। देखिए सर्कल का जो डायामीटर है वो रेडियस से डबल होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% क्या है बेटा, ट्रू है। बात समझ में आया? देखिए सर्कल का ये जो रेडियस है उसको अगर डबल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डायामीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायामीटर। यानी अगर मैं इसको डबल कर दूं तो यहां तक और खींच दो, हो गया ना डायामीटर। नेक्स्ट है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कोरेस्पोंडिंग आर्क। ये कह रहा है
जो एक कोल्ड, ये कोल्ड रही और ये आर्क, इनके बीच का ये जो रीजन है इसको सेक्टर बोलते हैं। गलत, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी किया था। तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या है? फॉल्स। क्लियर है बेटा? ये बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया? तो लास्ट पॉइंट है सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल एक प्लेन फिगर है, प्लेन के अंदर या नहीं, बिल्कुल एक प्लेन फिगर है। तो यस दिस इज ट्रू। ठीक है, तो आप लिखोगे यस इट इज ट्रू। तो ये हो गए बेटा 6 पार्ट्स। हमने बता दिया इनके अंदर कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्लियर है बेटा? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।